शुरुआत एक बड़ी खबर से। उत्तराखंड के जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख चुनाव में हिंसा का शोर सुनाई पड़ रहा है। उत्तराखंड के नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने आरोप लगाया कि उनके साथ हल्द्वानी विधायक और बीजेपी नेताओं ने मारपीट की। उन्होंने आरोप लगाया कि नैनीताल पुलिस ने हमलावरों का साथ दिया। उधर बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस के लोग ही माहौल बिगाड़ रहे हैं। चुनाव शांति से चल रहा था, लेकिन कांग्रेस के लोग मारपीट और बंधक बनाने का प्रयास कर रहे थे। ये मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया है। अदालत ने उम्मीदवारों को सुरक्षा देने के लिए कहा है और पुलिस प्रशासन की भूमिका पर नाराजगी भी जाहिर की है। हमारे साथ हमारे संवाददाता अंकित शर्मा इस समय फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अंकित, तस्वीरों में इतना तो स्पष्ट हो रहा है कि मारपीट हो रही है, चाहे वो इस पार्टी के व्यक्ति हो या उस पार्टी के व्यक्ति हो, लेकिन पुलिसिया कार्रवाई के नाम पर हुआ क्या है अब तक? श्वेता, देखिए, जिस तरह से जिला पंचायत सदस्य के द्वारा जिला पंचायत अध्यक्ष की वोटिंग चल रही थी और उसके बाद ऐसा देखने को मिला और जो तस्वीरें आ रही थी उसमें बार बार ये बताया जा रहा था कि जिला पंचायत सदस्यों की किडनैपिंग हो रही है। इसको रोकने के लिए जब यशपाल आर्य हैं और उनके साथ कांग्रेस के ही जो हल्द्वानी से विधायक हैं सुमित हृदयेश और जो अन्य कांग्रेस नेता है वो वहां पे पहुंचते हैं तो उनके साथ मारपीट होती है, ऐसा दावा करते हैं यशपाल आर्य जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं। और काफी बड़ा ये गंभीर मामला हो जाता है क्योंकि नेता प्रतिपक्ष के साथ अगर हाथापाई होती है तो प्रदेश के लिए काफी गंभीर समस्या ये बन जाती है। और उसके बाद बीजेपी भी आरोप लगाती है कि यशपाल आर्य की मौजूदगी में कांग्रेस ने बीजेपी नेताओं के साथ मारपीट की है। हाईकोर्ट के पास जाता है और हाईकोर्ट जो है प्रशासन को तलब करता है। प्रशासन एक हलफनामे में जानकारी देता है कि हमने इस पर कार्रवाई की है और जो बेतालघाट प्रमुख ब्लॉक प्रमुख के मामले में जो गोली चली उसमें 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, लेकिन कोर्ट इस जवाब से संतुष्ट नहीं था और कोर्ट ने काफी फटकार लगाई है जिला प्रशासन की। कोर्ट का कहना है कि जिस तरह से ये सारा समीकरण हुआ है चुनाव के दौरान, ऐसा लग रहा था कि पुलिस कुछ और ही कार्य कर रही है। पुलिस जो है वो जो लोकतंत्र है उसको मजबूत बनाने के लिए काम नहीं कर रही है, बल्कि पुलिस जो है कहीं और ही लगी हुई है। तो इस तरह की टिप्पणी कोर्ट ने काफी दी। हालांकि ये मौखिक टिप्पणी थी और आदेश में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन पुलिस को और एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन को इस समय स्वयं देखने की जरूरत है कि अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, बताइए स्वतंत्रता दिवस के दिन पूरे देश के लिए मिसाल बनाने वाली तस्वीरें होनी चाहिए। यहां पर नेताओं की तरफ से हुआ क्या है, अब क्या क्या कहा जा रहा है किस पार्टी की तरफ से, वो हम सुना देते हैं। काठे वाली कहावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां बीजेपी के गुंडों ने पुलिस की देखरेख में कांग्रेस के प्रत्याशियों को लूटने का काम किया, दिन दहाड़े डकैती डालने का काम किया। पूर्व विधायक संजीव आर्य का गला पकड़ा है, उसके अलावा सुमित हृदयेश जी जो हमारे विधायक उनका गला पकड़ा है, हमारे भुवन काबली डिप्टी लीडर का गला पकड़ा है, हमारे आदरणीय पीसीसी के जो चीफ है उनको हमारे सीएलपी लीडर साहब यशपाल आर्य जी को धक्का मुक्की करके हमारे मेंबर्स को लूटा है। उसके बावजूद वो ये कहते कि कांग्रेस ने गलत किया है। हाई कोर्ट में अभी हमारे लोगों ने जाकर वहां अपील की। जज महोदय ने एसएसपी नैनीताल और डीएम को डांटते हुए ये कहा है कि चारों कैंडिडेट्स को वापस लेके उनकी वोटिंग कराएं और किसी को अपॉइंट किया जिसकी देखरेख में वोटों की गिनती की जाएगी। आज नैनीताल के अंदर शांतिपूर्ण चल रहे मतदान को जिस प्रकार से कांग्रेस के गुंडों द्वारा एक गिरोह के रूप में उसको प्रभावित करने का प्रयास किया, वहां हुदंग मचाने का प्रयास किया, इसकी मैं घोर भर्त्सना करता हूं। और मैं पूछना चाहता हूं कांग्रेस नेताओं को, नेता प्रतिपक्ष वहां के विधायक किस प्रकार से क्या माहौल बनाने में उन्होंने वहां काम किया है। आखिरकार 15 निर्वाचित सर्टिफिकेट के हाथ में कैसे आए, वो तो मतदाता के हाथ में होने चाहिए। इस प्रकार का माहौल बनाकर वहां वातावरण खराब करने का काम इनका लगातार कई दिनों चल रहा था। आज एक आक्रोश वहां पर उन्होंने दिखाया, जिस प्रकार से हमारे वहां की जो प्रत्याशी है उसको मारने का काम किया, उसको झपटने का काम किया, सदस्यों को उसके हाथ से छीनने का काम किया। इस प्रकार के वातावरण की मैं घोर भर्त्सना करता हूँ। उनके पास पिस्टल है, अवैध हथियार हैं, उनके अवैध हथियारों के बल पर उनको यहाँ से घसीटते हुए ले गए हैं। कुछ विधायकों और नेता प्रतिपक्ष के साथ भी मारपीट हुई है। मेरे साथ हुई है, सुमित हृदयेश के साथ मारपीट हुई है, संजीव आर्य के साथ मारपीट हुई है, जो जिला पंचायत की हमारी प्रत्याशी है उसके साथ, महिला के साथ उसको झापड़ थप्पड़ मार दिए गए। इससे बड़ी विडम्बना क्या हो सकती है।